हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? तो आज करते हैं अपना न्यू टॉपिक। चलो, न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कहती हूँ अपनी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने का मुझे प्रेरणा मिले। और आपको जो भी डाउट है, जो भी है प्रॉब्लम, वो आप मुझे बताइए, ताकि आप मुझे पता चले कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कौन सी मेथड समझ में आ रही है। तो आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। इफेक्ट ऑफ प्रेशर मतलब इक्विलिब्रियम का हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, बराबर है। चेंज प्रेशर, अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उसके प्रेशर में चेंज करना है, हो रहा है, तो कैसे होगा? तो चलो रिएक्शन एक लेते हैं। मोस्ट ऑफ हम जानते हैं कि कोई जो भी रिएक्शन है उसमें सॉलिड अगर लिया है, सॉलिड कंपाउंड है या तो एक्वियस सॉल्यूशन है, तो उनके ऊपर प्रेशर की, या तो लिक्विड है तो उनके ऊपर प्रेशर की इतनी कोई इफेक्ट नहीं होती है। बट अगर गैस कंपोनेंट है तो उसके ऊपर ही प्रेशर की चेंजेस की इफेक्ट होती है। हम जानते हैं कि अगर प्रेशर बढ़ा तो मोल बढ़ेंगे। मैं जो बोल रही हूँ ध्यान दिए, प्रेशर बढ़ा इज प्रोपोर्शनल टू मोल एन। तो मतलब प्रेशर बढ़ा तो मोल बढ़ेंगे, ये हमें पता है, ये हमें याद रखना है। क्लियर है? तो नाउ एक रिएक्शन कोई ले लेते, उसके अकॉर्डिंग समझते। लाइक दिस, एक रिएक्शन हो रही है CO प्लस 3H2, गैस मतलब गैस फॉर्म ओके, CH4 मिल रहा है गैस फॉर्म, और साथ में H2 गैस फॉर्म। इसको हम कर रहे हैं, रिएक्शन हो रहे। इसमें मोल कितने हुए? 3 + 1 4 मोल। यहाँ पे कितने मोल हुए? 2 मोल। यहाँ का एक, यहाँ का एक, 2 मोल। अब रिएक्शन जैसे हो रही है उसमें मैं जो मेरा जो पहला कंटेनर था वो इस तरह से इसमें रिएक्शन हो रही है। अब मैंने चेंज करा, मेरा कंटेनर इतना हो गया, छोटा हो गया, हाफ कर दिया मैंने। जैसे ही कंटेनर हाफ करा मतलब वॉल्यूम मैंने क्या करा, तो क्या वॉल्यूम हाफ करा, तो वॉल्यूम हाफ करा तो प्रेशर कैसा हो गया? डबल हो गया। वॉल्यूम हाफ होता है, हाफ करा मैंने तो प्रेशर है वो डबल हो गया। प्रेशर कैसे हो गया? डबल, क्योंकि जैसे ही वॉल्यूम कम करते हैं, प्रेशर इन गैस फॉर्म में है तो प्रेशर मेरा बढ़ता है और प्रेशर है वो डबल हो जाता है। ये हाफ करते हैं तो ये प्रेशर, क्योंकि मेरा जो कंटेनर है वो छोटा हो गया, तो ये गैस फॉर्म में है जो, तो वो वॉल के ऊपर ज्यादा प्रेशर करेंगे। बहुत ही चीज समझने वाला टॉपिक है। पहले कंटेनर बड़ा था तो उसको प्रेशर नहीं लग रहा था, जैसे है वहां से अपने आप मूव कर रहे थे, अब को छोटा कर दिया तो प्रेशर एक इंक्रीज हो गया। पर कितना इंक्रीज हुआ? तो कि ये हाफ करा तो ये डबल हो गया, क्योंकि छोटा हो गया इसलिए। तो इसके मोल देखो, तो इसके मोल डबल हो गए। प्रेशर कम हुआ तो, अरे सॉरी, प्रेशर डबल हुआ, डबल प्रेशर हुआ तो मोल भी डबल हो गए। प्रेशर, जितना प्रेशर बढ़ेगा इसके मोल बढ़ेंगे। तो प्रेशर डबल हुआ तो मोल भी डबल हुआ। मैं जो बोल रही समझ में आ रहा है? प्रेशर मोल के, जितना प्रेशर बढ़ता है उतने मोल बढ़ते, तो प्रेशर डबल हो गया यहाँ, तो मोल भी डबल हो गए। तो इसके जो 4 मोल्स थे इसमें से 8 मोल हो गए, और इसके से 2 मोल में से कितने हो गए? 4 मोल हो गए। मतलब हमारा किस तरफ मोल बढ़ गया? तो क्या हमारा ये रिएक्टेंट की तरफ मेरा मोल बढ़ गया। तो लेचेटेरियर क्या कहते हैं? लेचेटेरियर क्या कहते हैं? तो कि जो भी मोल बढ़ा गया है, जिस तरफ वो बढ़ा है वहां कम होना चाहिए, मतलब फिर से इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अब मेरा इक्विलिब्रियम तो चेंज हो गया, क्योंकि मैंने साइज कम कर दी, छोटी कर दी साइज, इसलिए प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया तो मोल बढ़ गया, मोल बढ़ गया तो मेरी जो ये रिएक्शन चल रही थी, वो जो इक्विलिब्रियम चल रहा था, इक्वल था, वो अब डिस्टर्ब हो गया। तो डिस्टर्ब क्या है? डिस्टर्ब हो गया तो कि यहाँ पे बढ़ गया है, यहाँ पे कम है, तो जहां पे बढ़ा है उसको यूज करो ताकि वो कम हो जाए, और जो कम है वो बनता जाए। तो यहाँ पे ये यूज हो रहा है, कौन? रिएक्टेंट यूज होगा और प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा ताकि इसके मोल फिर से कम हो जाए। तो मेरी रिएक्शन क्या होगी? तो कि मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। क्या होगी?
फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि ये मोल ज्यादा है, इस तरफ मोल कम है, तो मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। तो मेरा तो अब क्यूसी क्या मिलेगा, तो कि क्यूसी को चलो देखते। जब फॉरवर्ड रिएक्शन होती है तो मेरी, आगे हम पढ़ चुके, जब फॉरवर्ड रिएक्शन होती है तो मेरा क्यूसी है केसी से कम होगा। क्यूसी क्या होगा, केसी से कम होगा। तो क्यूसी किस तरह से फाइंड करेंगे, क्यूसी इक्वल टू बराबर है, क्यूसी इक्वल टू क्या लेंगे, CH4 जो गैस फॉर्म में है वो H2O, ये गैस फॉर्म में ही अप्लाई होता है, सॉलिड और लिक्विड में होता ही नहीं है, इसलिए गैस फॉर्म की ही बात कर रहे हैं हम। G और H2G क्लियर हमारा। तो क्यूसी है वो मेरा केसी से कम हुआ, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन है और फॉरवर्ड रिएक्शन में क्यूसी कम ही होता है। व्हाट इज क्यूसी, मेरा जो प्रोडक्ट मिलता जा रहा है उसको कहते हैं क्यूसी। क्वेश्चन, अब और एक रिएक्शन का एग्जांपल लेते, जर के मेरे पास एक कार्बन प्लस मतलब सॉलिड में है प्लस CO2 ये गैस, और मुझे मिलता है यहाँ पे 2CO बराबर है। तो यहाँ पे इसके 1 मोल है और इसके 2 मोल है। क्लियर है। अब इसको ये कंटेनर में हो रहा था, तो ये प्रोडक्ट है, ये 2 मोल है और ये 1 मोल, इसके मोल हम काउंट नहीं करेंगे बराबर है। अब मैंने साइज कम कर दी तो मेरा प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर और मोल इक्वल है, तो यहाँ पे 4 मोल हो गए और ये 1 के 2 हो गए। तो मोल किस तरफ बढ़े, प्रोडक्ट की तरफ। तो ये मोल कम होने चाहिए। कम कैसे होंगे, इसको यूज करेंगे तो कम हो जाएंगे, ये कम है तो उसको बनाएंगे ज्यादा तो बढ़ ज्यादा हो जाएगा। तो मेरा रिएक्शन को किस तरह से होगा, रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स, तो हमने दोनों डायरेक्शन में कर लिए इन बराबर, इंक्रीज इन। क्लियर हो गया है हमारा, क्लियर हो गए। तो बहुत ही इजी टॉपिक था मेरे ख्याल से, इस आज का बहुत ही समझ में आ जाए ऐसा टॉपिक है। तो ये पूरा का पूरा प्रेशर वाला है कि प्रेशर किस तरह से चेंज करेंगे। क्लियर एकदम से समझ में आ गया। तो हम फिर से नए टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स। मैंने जो लिखा है वो टेक्स्ट बुक में थोड़ा लॉन्ग, या तो मैं वैसे तो बहुत अच्छी तरीके से दिया है, पर आप इसको इस तरह से मैंने जिस तरह से बताए उस तरह से आप कर सकते हो। क्लियर है। ओके बाय, टेक केयर। फिर से मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ।